बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 5 लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेट ब्राउज़र्स क्या होते हैं और हमें कैसे हेल्प करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के इंटरनेट होता क्या है। The internet is a worldwide network of computers that share information। क्या मतलब इंटरनेट जो है वो एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो कि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अच्छा, अब इंटरनेट हमने नाम तो बहुत सुना हुआ है, लेकिन इंटरनेट बेसिकली होता क्या है। ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर्स का दैट शेयर इंफॉर्मेशन। मतलब कि दुनिया में जो इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनका आपस में एक नेटवर्क है जो कि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कंप्यूटर है इंडिया में, एक है अमेरिका में, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। हम अपनी कंट्री यानी कि पाकिस्तान में बैठकर उनकी शेयर की हुई इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया में किसी ने अपलोड किया कोई म्यूज़िक, कोई नया लेक्चर, कुछ भी अपलोड किया, तो हम पाकिस्तान में बैठे बैठे वो म्यूज़िक देख सकते हैं। म्यूज़िक इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ भी उन्होंने वहाँ पर लेक्चर वगैरह अपलोड किया, कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड की, कोई न्यूज़ अपलोड की, तो वो इंटरनेट के ज़रिए हम पाकिस्तान में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को जो कि शेयर करें आपस में इंफॉर्मेशन, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। मज़ीद डिटेल से हम आगे स्लाइड्स में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं जो कि इंटरनेट यूज़ करते वक्त हमें सुनने को मिलती हैं। जिसमें सबसे पहले आता है लैन, यानी कि LAN, लैन, जिसकी एब्रीवेशन है लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन गेमिंग करते हैं उनको तो इस वर्ड का बखूबी आइडिया होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग नहीं खेलते या ऐसी गेम्स नहीं खेलते जो मल्टीप्लेयर्स हैं, जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ लोकल एरिया नेटवर्क LAN इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क that interconnects computer within a limited area such as a residence, school, laboratory, university campus। क्या मतलब हुआ? सेम उसी तरह कंप्यूटर का नेटवर्क है, मतलब डिफरेंट कंप्यूटर्स का आपस में एक नेटवर्क है, लेकिन इसमें क्या लिमिट है? ये है कि ये एक लिमिटेड एरिया के लिए है। क्या मतलब या तो किसी रेजिडेंस यानी किसी घर वगैरह के लिए है, किसी स्कूल के लिए है, लेबॉर्ट्री, यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी एक स्पेसिफिक एरिया में जब कोई लोग आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके लिए हम जो नेटवर्क यूज़ करते हैं वो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक घर है, घर में 4 भाई हैं, 4 भाई के पास अपने अपने कंप्यूटर्स हैं। अब सारे वो लोग एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिससे वो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो ऐसे नेटवर्क को बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये आपस में इंफॉर्मेशन जो है अब उस नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी गेम की फॉर्म में हो सकती है, किसी फाइल की फॉर्म में हो सकती है, किसी वीडियो की फॉर्म में हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकती है, कोई भी फॉर्म वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN इज एन telecommunication network that extends over a large geographic area for the primary purpose of computer networking। क्या मतलब हुआ? यानी कि लैन और वैन में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि ये एक लिमिटेड एरिया के लिए है और ये एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया के लिए है। शुरू से अगर एक दफ़ा देखें, अ वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN, WAN इज़ अ टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क, ये एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जो कि एक बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है फॉर द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसका प्राइमरी पर्पस होता है कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना। यानी एक ऐसा नेटवर्क कंप्यूटर्स का जो कि एक लार्ज जोग्राफिक एरिया को कवर करे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, अगर एक चाइना में एक कंप्यूटर है, एक अमेरिका में है, एक पाकिस्तान में है, एक अरब में है, इसी तरह अगर वो सारे कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाएं तो ऐसे नेटवर्क को हम WAN कहेंगे, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क।
वो आपस में कनेक्ट कैसे होंगे ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन फिलहाल हम वैन को सीख रहे हैं कि वैन का मतलब क्या है। वैन का मतलब यह है कि वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो कि एक वाइड ज्योग्राफिक एरिया को कवर करे, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करे ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, तो ऐसे नेटवर्क को वैन कहते हैं। प्रोटोकॉल का वर्ड हमने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, लेकिन अब इसका मतलब क्या है और इंटरनेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है rules that dictate how you get the information you want from the internet is called protocol। मतलब कि वो रूल्स, वो सेट ऑफ रूल्स जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कैसे लोगे, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि मतलब वो रूल्स जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट से कैसे हासिल करोगे, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद है हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स तो हमने सुना था, जैसे हमने एक वर्ड फाइल बना दी, उसको हमने कह दिया था कि ये डॉक्यूमेंट है। अब हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट क्या है? कंपाउंड डॉक्यूमेंट्स capable of containing rich multimedia elements is called hypermedia document। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि एक कंपाउंड डॉक्यूमेंट्स जो कि केपेबल होता है रिच मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को कंटेन करने के, मतलब एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स रिच मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का क्या मतलब? रिच मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का मतलब इसमें फोटोज हो सकती हैं, इसमें वीडियोस हो सकती हैं, और इसके अलावा हमारे पास इसी तरह मल्टीमीडिया जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो अ कंपाउंड डॉक्यूमेंट एक ऐसी डॉक्यूमेंट जो सिर्फ डॉक्यूमेंट ना हो, कंपाउंड डॉक्यूमेंट हो, यानी कि इसमें मल्टीमीडिया एलिमेंट्स भी हो शामिल हों, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स। आप ये मत सोचें कि हम ये डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग क्यों सीख रहे हैं। ये डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग हम इसलिए सीख रहे हैं कि इंटरनेट यूज़ करते वक्त हमें ये वर्ड्स अक्सर सुनने को मिलते हैं कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ है, तो इसलिए हमें पहले से पता होने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ब्राउज़र्स की तरफ कि ब्राउज़र्स किसे कहते हैं। तो ब्राउज़र का मतलब A web browser, commonly referred as a browser, is a software application for accessing information on the World Wide Web। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब कि जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि इंटरनेट है, उससे हमने अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो उस तक पहुंचने के लिए, उस तक एक्सेस करने के लिए जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज होती है उसे हम वेब ब्राउज़र या फिर ब्राउज़र कहते हैं। अब वेब ब्राउज़र, एक वेब ब्राउज़र कॉमनली हम सिर्फ ब्राउज़र कहते हैं, इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट से ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सही है। आगे लिखा है व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट, द वेब ब्राउज़र रिट्रीव द नेसेसरी कंटेंट्स फ्रॉम द वेब सर्वर एंड देन डिस्प्ले द पेज ऑन द यूजर्स डिवाइस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिवाइस है, हम मिसाल के तौर पर आपका फ़ोन ले लेते हैं। आपके पास एक फ़ोन है जिसमें आपने एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। ब्राउज़र कैसे कहते हैं? ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। कॉमन ब्राउज़र्स कौन से हो सकते हैं? आपके फ़ोन में फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम है। आपने गूगल क्रोम ओपन कर दिया, आपने रिक्वेस्ट की कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर्स के बारे में। अब आपने जो है उससे डिमांड कैसी की? डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब है कि आपने सर्च इंजन में कोई वर्ड लिख के सर्च कर दिया। तो अब ब्राउज़र का क्या काम है? द ब्राउज़र रिट्रीव द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम द वेब सर्वर। अब जो किसी ने वेब सर्वर बनाया हुआ है, ये जो है ब्राउज़र जाएगा उधर वो रिक्वेस्ट लेकर, वहाँ से जो हमने रिक्वेस्ट किया है वो वापस लेकर आएगा और हमें डिस्प्ले कर देगा एक वेब पेज की सूरत में, एंड देन डिस्प्लेज द पेज ऑन द यूजर डिवाइस, और फिर हमारे डिवाइस के ऊपर वो वेब पेज डिस्प्ले कर देगा जो हमने उससे इंफॉर्मेशन मांगी है। तो ऐसे हमारे पास ब्राउज़र काम करता है। अब ब्राउज़र हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। द इंटरनेट एक्सप्लोरर इज प्रोग्राम प्रोवाइडेड विद द विंडोज फॉर ब्राउजिंग द इंटरनेट।
जब हम कोई न्यू विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें ऑलरेडी एक प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर वो ब्राउज़र है जो कि हमारे पास ऑलरेडी जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल्ड होता है ताकि हम इंटरनेट को ब्राउज़ कर सकें, मगर ड्यू टू मल्टीपल रीजंस हम वो इस्तेमाल नहीं करते। जिनकी रीजंस क्या है? एक तो ये कि वो स्लो है, एक तो ये कि वो इतना एडवांस नहीं है कि जितना बाकी एडवांस्ड है। तो इस तरह के डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ नहीं करते और हम मॉडर्न ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। वो कौन से हैं? देयर आर मैनी अदर ब्राउज़र्स यूज नाउ अ डेज विच आर डिफरेंट ब्राउज़र्स हम यूज़ करते हैं, जो जिनमें सबसे फेमस जो हैं वो है गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, इसके अलावा एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब बहुत से और भी हैं, ठीक है। तो गूगल क्रोम से तो हम सब तकरीबन वाकिफ़ हैं। मोज़िला फायरफॉक्स भी एक अच्छा ब्राउज़र है और ओपेरा भी एक अच्छा ब्राउज़र है और फ़ोन के लिए हम ओपेरा मिनी यूज़ करते हैं। ये तो था कि हम इंटरनेट होता क्या है, ब्राउज़र क्या होता है। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, यानी कि हम इंटरनेट यूज़ क्यों करते हैं। मतलब इंटरनेट तो हम यूज़ करते हैं लेकिन इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम किस मकसद से यूज़ कर सकते हैं। देयर आर अनकाउंटेबल यूजेस ऑफ इंटरनेट नाउअडेज। आजकल इंटरनेट की जो यूजेस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो है अनकाउंटेबल, यानी कि इतनी ज़्यादा हैं कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। Some major uses or applications of the internet are given below। मतलब कुछ जो बड़ी बड़ी यूजेस हैं या जो एप्लीकेशंस हैं वो हमने नीचे लिखी हुई हैं, लेकिन असल में सिर्फ यही 4 यूजेस नहीं हैं, इतने यूजेस हैं कि वो हम गिन भी नहीं सकते। अच्छा, तो अब पहला यूज क्या है? एक्सेस टू अनलिमिटेड फ्री इंफॉर्मेशन। फ्री यानी कि हमें इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस हो जाता है अनलिमिटेड फ्री इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके लिए आपको चार्ज नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई बुक है तो वो आपको पीडीएफ फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, जो कि आप बाहर से परचेज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूट्यूब पर, जो कि एक फ्री वेबसाइट है, वहाँ पर अनलिमिटेड लेक्चर्स गिवन हैं। आप कोई भी टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उसके आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर आपके पास बिल्कुल फ्री आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि हाउ टू फाइंड LCM, तो आपके पास LCM फाइंड करने के डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट प्रोफेसर्स के डिफरेंट लेक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें से आप अपनी मर्जी का लेक्चर जो कि आपके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है सेलेक्ट करके उसे देख लेते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। इसके अलावा कम्युनिकेशन, इंटरनेट की दूसरी और सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन, यानी कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क बातचीत के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी एक बार आपने घर में इंटरनेट लगा दिया तो उसके बाद आप फ्री में सारा दिन बातचीत कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। कम्युनिकेशन में हमारे पास वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, SMS, टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज, वीडियो मैसेज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये हमारे पास इंटरनेट की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। इसके बाद है एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर्स। क्या मतलब ये, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में और दुनिया भर में ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो उसमें जो इंटरनेट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है वो ये है कि एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स घर में बैठकर असाइनमेंट्स बनाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, जिसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में टीचर्स के साथ शेयर करते हैं और टीचर्स उनको चेक करके उनका रिजल्ट बनाते हैं और फिर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टूडेंट्स को देते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं वो आपस में डॉक्यूमेंट्स को। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं। क्या मतलब हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर कोई भी सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। इसके अलावा जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कैसे? एंटरटेनमेंट में ये कि हमने अगर मूवी देखनी हो, हमने कोई सॉन्ग सुनने हो, तो वो सारे इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। ख़ास तौर पर जो हमारे पास सबसे फेमस वेबसाइट है वो है यूट्यूब। यूट्यूब पर जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं वो है सॉन्ग्स। तो सॉन्ग सुनने के लिए हमारे पास यूट्यूब है। इसके अलावा साउंड क्लाउड भी हमारे पास है, जो कि हमारे पास फ्री साउंड्स या फ्री म्यूज़िक प्रोवाइड करता है। और इसी तरह हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन वगैरह, जो कि हमारे पास मूवीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारी हमारे पास इंटरनेट की एप्लीकेशंस हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपका टास्क क्या है?
आपका टास्क ये है कि यूज एनी इंटरनेट ब्राउजर फॉर ब्राउजिंग द इंटरनेट एंड सर्च फॉर सम फन फैक्ट्स अबाउट द सिटी यू लिव इन एंड मेक अ डॉक्यूमेंट फाइल टू राइट देम डाउन। मेक श्योर यू राइट एटलीस्ट 3 फन फैक्ट्स। यानी कि आप लोग जिस सिटी में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, आपने कोई भी इंटरनेट का ब्राउजर यूज करके फन फैक्ट्स सर्च करने हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपने इस्लामाबाद के फन फैक्ट्स ढूंढने हैं, एक डॉक्यूमेंट की फाइल में यानी कि वर्ड फाइल में लिखना है और फिर उसको सेव करके स्कूल में सबमिट कराना है। मेक श्योर यू राइट एटलीस्ट 3 फन फैक्ट्स। कोशिश करें कि कम से कम 3 फन फैक्ट्स जरूर लिखें, चाहे आप जिस भी शहर के बारे में लिख रहे हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।